तो 9वीं साइंस का 9वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। और इसमें हम जो है 9.3 के पॉइंट में है, ये है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। ठीक है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो। वस्तु का द्रव्यमान कैसा होता है? स्थिर रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर ये नहीं बदलता है। तो ये हमारे शरीर में या हम वस्तु पर पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु पर पदार्थ की मात्रा होती है। ये जड़त्व की माप होती है। और द्रव्यमान जो है स्थिर होता है। किसी भी स्थान में जाने से द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। अब अगली बात करते हैं हम भार की। वेट, वो मास था, ये क्या है? वेट है। तो वेट क्या होता है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है ना, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं। यह बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न होता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भार। तो भार क्या कहला गया? किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है ना। तो कहना चाहिए वह बल जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उस बल को ही भार कहते हैं। तो भार एक तरह का क्या है? बल है। ये क्या है? बल है। बस बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। ठीक है। मान लो यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो ये जो भार होगा, ये वेट होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। इसका भी जो मात्रक होता है ना, ये क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। और ये भार भी जगह जगह पर क्या होता है? बदलता है। जैसे जी का मान ही देख लें। जी का मान हम आप चंद्रमा में चले जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, घट जाता है। तो हमारा भार वहाँ पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं तो वहाँ जी का मान 0 होता है, तो हमारा भार 0 होगा। और द्रव्यमान द्रव्यमान स्थिर रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से भार जगह जगह पर बदलता रहता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो अब मैं कहूँ कि द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना है। क्या? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो क्या अंतर हो गया? चलो यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। यह कहाँ? सभी स्थानों पर स्थिर होता है। और इसका उल्टा लिख देंगे कि यह स्थिर नहीं होता। और इसका मात्रक किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि। क्या है ये? अदिश राशि। हाँ, ये अदिश राशि है। और ये क्या राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है। ठीक है। और इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यह जड़त्व की माप है। यह क्या है? जड़त्व की माप। जड़त्व की माप है। की माप। और यह जो है पृथ्वी के बल की माप है। क्या है? पृथ्वी के बल की माप है। माप है। ठीक है। यहाँ किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो ये सब हम हल करके नहीं देखेंगे। वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है, वस्तु के पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। मतलब वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इसके पृथ्वी पर भार। तो जितना भार पृथ्वी पर होगा
उसका हम 1/6 कर देंगे तो है भार कहाँ पर हो जाएगा, चंद्रमा का। जैसे आप जो है 600 न्यूटन के हो धरती पर, कितने न्यूटन के, 600 न्यूटन के, तो चंद्रमा पर जाओगे तो कितने न्यूटन के हो जाओगे, 100। माने ये हो गया 1/6 और गुणे क्या लिख दोगे, 600। तो ये कट जाएगा तो कितने हो जाओगे, 100 न्यूटन का। इस तरह से अब यहाँ पर तो ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा पर भार होता है वस्तु का, वो पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं और ये है उदाहरण 9.4। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पर जो m का मान है वो कितना दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक है, अब भार बराबर यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं क्या लिख देंगे, हम जानते हैं क्या सूत्र होता है, m इंटू जी। m का मान कितना होता है, 10, और g का मान कितना होता है, 9.8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 98। मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बस ये एक लाइन का सवाल है, 98 न्यूटन होगा इसका मान। अब यहाँ जो है उदाहरण 9.5 है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो हम जानते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर इसका भार। तो इसके आगे हम हल कर देंगे तो हमको क्या दिया है, 10, और गुणे कितना हो गया, 1/6। काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 6 आ जाएगा। तो इसको लगभग 1.67 न्यूटन कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है प्रश्न भी दिए हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर होता है, भार प्रत्येक स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। जड़त्व की माप द्रव्यमान कहलाता है और गुरुत्वीय बल की माप क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इस तरह से इसमें अंतर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। जी का मान कितना है, 1/6। तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है, इसलिए उसका भार भी क्या होता है, 1/6। ऐसा समझा सकते हैं कि यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6, है ना, ये G है, और गुणे क्या हो गया, M। माने गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है, इसलिए वहाँ वस्तु का भार 1/6 गुना होता है। इस तरह से हमको इसे लिखना है।